हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके पास नए माइनिंग जॉब्स जो आई है IREL इंडिया लिमिटेड से। तो IRL इंडिया लिमिटेड, इसका पहला नाम जो है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड था। इसमें जो वैकेंसी आई है दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है। इसमें माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अदर डिसिप्लिन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज जानेंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, साथ ही साथ कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस वो हम लोग जानेंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है सभी फ्रेंड्स को ये वैकेंसी के बारे में पता चल सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे IRL इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग वैकेंसी। तो ये दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग वैकेंसी जो आई है, ये जो है फ्रेशर्स के लिए आई है जो BTech कर लिए हैं। साथ ही साथ जो इसमें जो है बिना गेट का ये अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस पोजीशन के लिए, किस किस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई है, तो मैकेनिकल के लिए आई है, माइनिंग के लिए आई है, इलेक्ट्रिकल के लिए आई है, केमिकल के लिए आई है, मिनरल के लिए आई है, और HR के लिए आई है, और फाइनेंस के लिए आई है। तो सभी के लिए दोस्तों इसमें 35 पोस्ट है। इसके बारे में ये वैकेंसी और डिटेल्स हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जो है कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो टोटल 35 वैकेंसी आई है टेक्निकल में, और MT HR और MT फाइनेंस में, जिसमें से 35 में से 14 अनरिजर्व, EWS में 3, SC में 5, ST में 3 और OBC नॉन क्रीमी लेयर में 10 और PWBD में 1, कुल मिला के 35 वैकेंसी है। तो दोस्तों एज लिमिट जो है 27 साल होना चाहिए 20/8/2023 को। जो 20/8/2023 है ये कट ऑफ डेट है दोस्तों, इसमें से 27 साल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है आपको एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से मिलेगा। तो अनरिजर्व EWS के लिए एज रिलैक्सेशन नील है। साथ ही साथ OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD उसमें से अनरिजर्व है, उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उसके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD जो SC ST है उसके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर है, इसके लिए जो है एज पर द जो रूल है उसके हिसाब से मिलेगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU गवर्नमेंट या ऑटोनोमस में उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल के मिलेगा। साथ ही साथ डोमिसाइल ऑफ के हैं उसके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा दोस्तों। तो साथ ही साथ जो इसका अपर एज जो है वो 56 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है इसके लिए क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो मैकेनिकल में दोस्तों कौन कौन सा डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल डिसिप्लिन में ये डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग में दोस्तों माइनिंग डिसिप्लिन BTech इन माइनिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो BTech इस सभी में से कैटेगरी में से आपका कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिकल में से MT केमिकल के लिए BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मिनरल के लिए BTech इन मिनरल इंजीनियरिंग होना। साथ ही साथ जो नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसके लिए जो HR के लिए है उसमें से 2 इयर्स PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA या MSW में होना चाहिए, या ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन HR मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या लेबर वेलफेयर या इक्विवेलेंट में होना चाहिए। डिजायरेबल है डिग्री इन लॉ में होना चाहिए। फाइनेंस के लिए दोस्तों क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट CMA के थ्रू हो तो ये कर सकते हैं अप्लाई, या BCom एंड MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं MT फाइनेंस के लिए। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें से पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के। साथ ही साथ जो पेपर 2 होंगे 50 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज, अवेयरनेस की, रीजनिंग की, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश की, जो सभी MCQ क्वेश्चन होंगे। इसमें से एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स रहेगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया 0.25 निगेटिव। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो
जनरल EWS या OBC के लिए 40 मार्क्स है, SC ST PWBD के लिए 30 मार्क्स है। तो एग्जाम सेंटर दोस्तों कहाँ कहाँ रहेगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी एंड नगर कोइल। तो इन सभी में से आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। इसमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन दिया जाएगा, 2 में से किसी में ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन के दोस्तों के बाद दोस्तों इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 1:5 के रेशियो में। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होगा, इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सैलरी और इन्वॉल्वमेंट कितना मिलेगा? तो ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पीरियड में, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में आपको 57,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। तो 1 साल खत्म होने के बाद दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों हाफ पे लीव HPL दिया जाएगा, कैजुअल लीव दिया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट ये दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ 1 साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का खत्म होने पर आपको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में दिया जाएगा, जिसका जो बेसिक है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। इसके साथ साथ बेसिक पे के साथ साथ आपको इंडस्ट्रियल DA अलाउंस, IDA, HRA या कंपनी अकोमोडेशन दिया जाएगा, पर्क्स एंड अलाउंस दिया जाएगा, जैसे लीव इंगेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट, कंट्रीब्यूटरी PF, ग्रेजुटी, PRP, यूनिफॉर्म। तो इन सभी को मिला के CTC जो है वो 13.25 हो जाता है एक्सक्लूडिंग PRP। और दोस्तों इसके साथ ही साथ पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। एप्लीकेशन फी दोस्तों 500 रुपीज़ है, जो इंक्लूसिव ऑफ GST। ये आप ये SC ST PWBD ESM के लिए ये एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एंड वुमेन एंड इंटरनल कैंडिडेट के लिए ये एग्जाम्प्ट किया गया है। तो दोस्तों 500 रुपये फ़ी करना है। इन सभी के लिए SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। डेट क्या है दोस्तों? 21/7 से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट डेट जो है वो 20/8/2023 है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है 20/8/2023 तक है। एडमिट कार्ड आप 2 वीक ऑफ सितंबर 2023 को डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो है वो 4th वीक ऑफ सितंबर 23 और या 1st वीक ऑफ अक्टूबर 23 दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका टेंटेटिव डेट और बाकी डिटेल्स जो है वो अगले वीडियो में आने के बाद मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बारे में सबसे पहले जो है आपको IREL के वेबसाइट पे जाना है। साथ ही साथ आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। IRL के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन बटन क्लिक अप्लाई पे दबाना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आपको रीड कर लेना है। इसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने में आपका नाम, ओरिजिनल कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, PWBD कैटेगरी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगा। लॉगिन करना है इसके बाद आईडी और पासवर्ड के थ्रू। एप्लीकेशन फिल कर देना, इसमें अपलोड फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट फिल कर देना है। प्रीव्यू कर देना है। इसके बाद आपको अगर करेक्शन है तो करेक्शन करके आप फाइनल सबमिट बटन दे देना है। ठीक, इसके बाद सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट कॉपी रख लीजिए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में काम आए। इसको जो है दोस्तों फिल करने के बाद इसका हार्ड कॉपी IRL में नहीं भेजना है। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आप सबसे पहले आपके लिए आप जो है अपना क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक बार आप चेक कर लीजिए। बिफोर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ चाहिए। इसका साइज जो दोस्तों 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। साथ ही साथ सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए। ये 10 KB से लेके 20 KB तक चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये PDF फॉर्मेट में चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 12th या HSC सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट एंड मार्कलिस्ट ऑफ सभी क्वालिफिकेशन एग्जाम्स में चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है अगर है तो आपको चाहिए। PWD सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है दोस्तों, और हम लोग फुल डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों IREL
इंडिया लिमिटेड आप गूगल में सर्च कर लीजिए। गूगल में सर्च करने के बाद आपको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका IRL की वेबसाइट पे चले जाएंगे। IRL के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको 3 डॉट दिया हुआ है राइट साइड में, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद उसमें कैरियर सेक्शन में जाना है। कैरियर सेक्शन के बाद जाने पे ये सेकंड जो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में CO/HRM/19.2003 डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई है, इस पर क्लिक करना है, या अगर एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई, मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। इसमें दोस्तों सभी ये दिया हुआ है, इसमें आपको फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, लॉगिन करने के लिए क्रिएट है। दूसरा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉगिन टू योर कैंडिडेट। तो न्यू लॉगिन के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू लॉगिन के लिए सबसे पहले क्या पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैं माइनिंग दे दिया। आप नेम ऑफ द कैंडिडेट में मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों 1 मैं डाल देता हूँ। आपको डोमेन इसमें नहीं लिखना है, एट द डोमेन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको इसमें ईमेल आईडी लिख देना है। पासवर्ड में मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें टिक करना है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देख लिया है, तो उसमें यस कर देना और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों सॉरी मोबाइल नंबर सॉरी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। एक्नॉलेजमेंट जो है ये मेल आईडी पे चला गया है, और इसके बाद मेल आईडी पे आपको सेलेक्ट पोस्ट लिख देना है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग माइनिंग, और पासवर्ड जो है तो दोस्तों ये आ गया है आपको करने के लिए। ये लॉगिन होने के बाद आपको अप्लाई कर देना। इसके बाद दोस्तों फिल एप्लीकेशन, इसमें से क्या क्या स्टेज दिया हुआ है। सबसे पहला जो है फिल एप्लीकेशन करना है। दूसरा है अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर करना है। दूसरा अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपका क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो है PW एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट चाहिए, रिज्यूम, ये सब जो है अपलोड करना है। तीसरा जो है क्लिक हियर टू प्रीव्यू करना है। इसके बाद मेक पेमेंट कर देना है, इसके बाद सबमिट कर देना है। चौथा जो एक्शन है वो प्रिंट एप्लीकेशन है। तो ये सभी को आप फिल कर देना। इसमें बढ़ते हैं आगे दोस्तों। फिल एप्लीकेशन में क्या क्या है, तो फिल पर्सनल डिटेल्स है, तो इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ भरना है। कैंडिडेट नेम आप भर देना है, ऑलरेडी आ गया है, बस इसमें मैं सिर्फ ऐड कर देना है। कैंडिडेट का रिटर्न टेस्ट का सेंटर दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। रिटर्न टेस्ट का सेंटर इतना सारा दिया हुआ है, तो सब उसमें मैं चूज कर लेता हूँ, कोई भी चूज कर लेता हूँ। पहला दिल्ली कर देता हूँ, दूसरा मुंबई कर देता हूँ। तीसरा डेट ऑफ बर्थ जो है ये एज ऑन वो दे दिया है दोस्तों। फादर्स नेम हमको लिखना है। स्टेट डोमिसाइल का स्टेट आपको सेलेक्ट करना है।
आपका जेंडर जो है मेल या फीमेल में सेलेक्ट करना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको पूरा एड्रेस लिख देना है विथ पिन कोड, सिटी, स्टेट। परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है। नाउ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका लिखना है। ईमेल आईडी दोस्तों दिया हुआ है, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट नंबर कोई है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो कर देना है। अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो आपको यस या नो में क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिखना है। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों, यस या नो। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, नेशनलिटी स्टेटस बताना है, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस बताना है। आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यस या नो बताना है। आर यू ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ IREL लिमिटेड, IREL लिमिटेड। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एंड प्रोफेशन ऑफ ऑटोमेटेड टूल, यस या नो बताना है। वेदर एनी रिलेटिव वर्किंग IREL इंक्लूडिंग फुल टाइम या पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो ये आपको क्लिक करना है। तो सेव ये सभी भर को फिल करके आपका पर्सनल पर्टिकुलर्स भर लेना है। आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स दोस्तों भर लेना है, इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स भर लेना है, साथ ही साथ एडिशनल डिटेल्स ये सभी भर लेना है दोस्तों। तो भरने के बाद दोस्तों इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, इसके बाद प्रीव्यू कर देना। इसके बाद आपको दोस्तों पेमेंट कर देना है, पेमेंट कर देना। साथ ही साथ इसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर देना है, प्रिंट करके आप अपने पास एक रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताइए IREL इंडिया लिमिटेड से जो वैकेंसी आई थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए हम लोग फुल कंप्लीट प्रोसेस देखें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।